आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू टेरी की मैथ पे। दोस्तों ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 6 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 से पार्ट 5 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाकर इनको देख सकते हैं। तो ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 6 है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं साथियों, जो कि आप देख सकते हैं। ये आपके वनडे एग्जाम में लगातार रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती। अर्थात आपके सामने एक श्रृंखला दी गई है, जो कि इसमें आपको ढूंढना है कि इसमें रैंक किस श्रृंखला में है। ठीक है, जैसे कि 232 है, 343 है, 454 है, 564 है और 676 है। तो इस श्रृंखला में आपको एक रैंक श्रृंखला दी गई है, उसी को आपको ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें रैंकनेस किस में दिया हुआ है। देखिए 232 है, तो हम पहले सबको जोड़ करके देख लेते हैं कि क्या हमारा एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है और एक ऐसा है जो इस सीक्वेंस में नहीं बढ़ रहा है। 232 तो 2 3 5 2 7, ये कितना आता है? 7 आता है। ठीक है, 343 तो 3 3 6 4 10। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं 454, 4 4 8 5 13। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 564, 5 4 9 6 15। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं 6 6 12 7 19। ठीक है, तो देखते हैं क्या एक इस सीरीज में श्रृंखला बढ़ रही है और एक ऐसा है जो इस सीरीज को फॉलो नहीं करता है। तो 7 में 3 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 में 3 जोड़ेगा तो 13 आ जाएगा, लेकिन 13 में 2 जोड़ेगा तो 15 आएगा और 15 में 4 जोड़ेगा तो 19 आएगा। अर्थात ये कुछ ऐसे नहीं कर रहा है। अब हम कुछ दूसरी क्वालिटी की तरह देख लेते हैं, कुछ दूसरे तरीके से देखते हैं। हम देखते हैं कि बाहर पदों को जोड़ करके मध्य वाले को कुछ देख लेते हैं। जैसे कि बाहर वालों को हम जोड़ देते हैं, जैसे कि ये 2 2 4, 4 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो 3 आता है। कितना आता है साथियों? 4 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो 3 आता है। आगे देख लेते हैं 3 3 6। ठीक है, 6 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं 4 4 8। 8 में से अगर ये 3 घटाएगा तो कितना आएगा आपका? 5 आएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं 5 4 9। ठीक है, आगे देखते हैं तो 5 4 9, अगर 9 में से 6 घटाएगा, 9 में से साथियों 3 घटाएगा तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 4 घटाना चाहिए, तब एक सीरीज में बढ़ता है। ठीक है, आगे फिर हम देख लेते हैं 6 6 12। ठीक है, 12 में से आपका अगर यहाँ पे क्या घटा दिया जाए? 5 घटा दिया जाए तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो ये श्रृंखला इसमें कौन सी रैंकनेस है साथियों? तो इसमें जो रैंकनेस दिया गया है वो दिया गया है आपके 564 में। कुछ ऐसा अभी समझ में आया है। आगे फिर हम देख लेते हैं, एक अलग तरीके से देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे देखिए 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 1 जोड़ा तो 6 आया। ठीक, आगे दूसरी संख्या हम देखते हैं। 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 1 जोड़ा तो 6 आया, 6 में 1 जोड़ा तो 7 आया। ये भी सही है। फिर आगे देख लेते हैं 2 में से जब 1 जोड़ा तो 3 आया, 3 में से जब 1 जोड़ा तो 4 आया, और 4 में से जब 1 जोड़ता तो यहाँ पे 5 आता, तो ये सीरीज सही होती है। फिर आगे देख लेते हैं 5 में से 1 जोड़ा तो 6 आया, यानी कि यहाँ पे हमारा 564 की जगह अगर 565 होता तब ये जाकर के सही होता। अर्थात ये 564 क्या है? इस नियम को फॉलो नहीं करता है, ये उनसे भिन्न है, इसलिए ये क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप 2-3 क्वालिटी के देखने के बाद फिर आप निष्कर्ष पे कुछ ऐसे तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या तीनों ज्यामितीय आकृतियों में साझी है। अर्थात आपको एक ज्यामितीय आकृतियाँ, 3 आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है साथियों, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि तीनों आकृतियों में, तो आपको एक ऐसा वर्ड इसमें खोजना है जो कि तीनों आकृतियाँ में हो, गोल में भी हो, त्रिभुज में भी हो, और एक ये कुछ आयत की तरह बना हुआ है उसमें भी हो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ये अगर हम 5 को देखते हैं तो 5 हमारा गोले में है, आयत में है। ठीक है, अगर हम 4 को देखते हैं तो 4 हमारा गोले में है और त्रिभुज में है। अगर हम 6 को देखते हैं तो 6 हमारा गोले में भी है, आयत में भी है और ये त्रिभुज में है। ठीक है, अगर हम उसके बाद देखते हैं 6 के बाद तो 7 हमारा सिर्फ त्रिभुज में है और
इसमें है, आयत में है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा 6 नंबर ही है, जो कि त्रिभुज में भी है, गोले में भी है और आयत में भी है। कौन है साथियों? ऑप्शन नंबर डी 6 है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि तीनों ज्यामितीय आकृतियों को साझा करता है। तो कौन साझा करता है साथियों? ऑप्शन नंबर डी 6 साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, ठीक है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने कैसे हैं, देखिए। अरुण क्या है? इलियास से तेज दौड़ता है, तो आप लिख दीजिए इलियास, ठीक है, और उसके बाद ऊपर लिख दीजिए क्या? अरुण, ठीक है। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश से तेज नहीं दौड़ता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, दिनेश चंदन से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम से तेज नहीं दौड़ता, ठीक है साथियों। तो दिनेश क्या बोल रहा है कि दिनेश किससे तेज दौड़ता है? दिनेश चंदन से तेज दौड़ता है, ठीक है। चंदन से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता है, यानी कि विक्रम से तेज नहीं दौड़ता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सबसे तेज कौन दौड़ता है। तो अब आपको ग्राफ बनाने के बाद समझ में आ गया होगा कि तेज कौन दौड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हम 60 में लिख देते हैं, इलियास हो गया, फिर अरुण हो गया, फिर इसके बाद दिनेश हो गया, दिनेश के बाद नहीं, सॉरी साथियों, दिनेश नहीं होगा, दिनेश के पहले क्या होगा? चंदन होगा, चंदन हो गया, चंदन के बाद दिनेश हो गया, और दिनेश के बाद क्या हो गया? विक्रम हो गया। तो अब आप हमें बताइए कि कौन सबसे तेज दौड़ रहा है। कौन सबसे तेज दौड़ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, विक्रम सबसे तेज दौड़ रहा है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप अपना आंसर्स पहले देख लीजिए, पहले अपने हिसाब से लगा लीजिएगा और फिर करेक्ट टिक करिएगा, और लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विक्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चाताप 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। तो दिए गए अक्षरों को मिला करके उनमें से केवल एक शब्द नहीं बनाया जा सकता, उस शब्द का चयन कीजिए। अर्थात कहने का मतलब है कि ये 3 जो ऑप्शंस होंगे वो 3 ऑप्शंस इस वर्ड से बन जाएंगे, इंटीग्रल से, लेकिन एक ऐसा वर्ड होगा कि जो कि इनसे नहीं बनेगा, और वहीं आपको इसमें आंसर्स में टिक करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो उसमें हमें उस शब्द का चयन करना है जो कि इस दिए गए शब्द से न बनता हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लेते हैं, ई एन, तो यहाँ पे ई है, फिर एन है, टी आर ई, फिर टी है, आर है, ई है, फिर ए टी वाई है, फिर ए है, फिर टी है, फिर वाई। तो वाई तो इसमें है नहीं साथियों, वाई क्या है? इसमें तो है नहीं। तो अब तो हमें और ऑप्शंस खोजने की ज़रूरत है नहीं, बाकी ऑप्शंस अगर हम खोजेंगे तो वो तो बन जाएंगे। जैसे देखिए, टी है, आर है, यहाँ पे टी है, ठीक है साथियों, यहाँ पे टी है ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ पे टी है, फिर आर है, फिर आई है, फिर ए है, फिर एन है, फिर जी है, फिर एल है, फिर ई है। ये तो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं, रिलेटिंग है, तो आर है, ई है, एल है, ए है, ठीक है, और टी है, टी ऊपर देखिए आप, टी है, टी के बाद आई है, फिर एन है, फिर जी है, ये भी बन जाएगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर डी में जाते हैं, अलर्टिंग दिया हुआ है, तो इसमें तो ए है, एल है, ए एल तो मिल गया, ई भी मिल गया, और इसके बाद आर भी मिल गया, और इसके बाद टी भी मिल गया, आई भी मिल गया, एन भी मिल गया, जी भी मिल गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सी, डी तीनों बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही एक ऐसा है जो कि इनसे नहीं बनाया जाता, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में वाई दिया है, जो कि इस इंटीग्रल में कहीं पर भी वाई का जिक्र ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, ठीक है। यानी कि आदमी का परिचय सुरेश कैसे दे रहा है कि वह जो आदमी है
वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, यानी मेरी माता हो गई, ठीक है। माता के पति कौन लगेंगे उसके, तो माता के पति लगेंगे उसके पिता, ठीक है। माता के पति उसके पिता की माता, यानी पिता की माता कौन लगेंगी, तो पिता की माता लगेंगी दादी। कौन लगेगी साथी, दादी लगेंगी। तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, यानी कि वह आदमी उसकी माता के पति, उसके माता के पति उसके क्या हुए, पिता हुए, और पिता की माता यानी कि दादी, तो उसका क्या लगेगा साथियों, तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, सुरेश का वो पिता है। क्या है साथियों, सुरेश का वह पिता है। तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध होगा, पुत्र का संबंध होगा। क्या संबंध होगा साथियों, पुत्र का संबंध होगा, क्योंकि वह उस आदमी क्या लगेगा, सुरेश का पिता लगेगा, और सुरेश उसका क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो सुरेश उस आदमी का पुत्र है और सुरेश उसका क्या है, लड़का है, ठीक है, यानी कि पुत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशेष कोड में दिया गया है, ठीक है। बाकी आप कोड देख लीजिए, ABCDEMNOSRU। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इनसे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, एक ऐसा ही कुछ वर्ड था जिसको हमने सॉल्व किया था, जो कि उनसे बनाया नहीं जा सकता। तो आपसे इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में है बाउंड, देख लेते हैं क्या बाउंड बन सकता है। बी है, ओ है, यू है, एन है, डी है, जी हाँ ये बन सकता है बाउंड। अब ऑप्शन नंबर बी में जाते हैं, बोनस। तो इसमें देखते हैं बी है, ओ है, एन है, यू है और यस है, तो ये बोनस भी बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में जाते हैं और हम बंच को देखते हैं। तो बी है, ठीक है, इसके बाद यू है, इसके बाद एन है और इसके बाद सी है और इसके बाद यच है। तो यहाँ पे कहीं पे भी यच नहीं दिया गया है, यानी कि ये क्या होगा, ये इनसे नहीं बनेगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें कहीं भी क्या किया गया है, इसमें कहीं भी यच नहीं दिया गया है। आप इनसे देखें तो कहीं भी आपको यच दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं डी, बोर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बी है, ओ है, फिर ए है, फिर आर है, फिर डी है, यानी कि बोर्ड भी बन सकता है। लेकिन कौन नहीं बन सकता, बंच या फिर बुंच नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर सी, BUNCH, ठीक है, क्योंकि इसमें यच क्या है, यच कहीं पे भी नहीं दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन को शामिल किया था साथियों, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में लगातार रिपीट किए गए क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।